आत्मदेव श्रेष्ठ पुरुष है। और श्रेष्ठ पुरुष किसको माने? तो कहा श्रेष्ठ पुरुष वो है जिसने जीवन में किसी का अहित न किया हो, अपने सुखों के लिए, अपने सम्मान के लिए। और श्रेष्ठ पुरुष क्या है? तो कहा श्रेयतम श्रेयतम कृतम श्रेयम, जो सबको श्री बांटता हो, यानी सबको यश देता हो, आगे बढ़ाता हो, कुशल बनाता हो, बड़ा बनाता हो, महान बनाता हो, और अपने बारे में ज्यादा न सोचकर दूसरे की भलाई में, वो श्रेष्ठ है। चाहे जीवन में जो परिणाम आए, पर अपनी कभी अच्छाई का त्याग नहीं करना चाहिए। अच्छाई का त्याग मत करो। जब बुराई का त्याग नहीं करना है तो अच्छे को अच्छाई का त्याग नहीं करना है। संघर्ष होगा, लड़ाई तो होगी, चलेगा तो सही संघर्ष। कभी एक पहलवान नीचे आता है, कभी फिर वो दूसरा नीचे आ जाता है, कभी ऊपर वाला नीचे, कभी नीचे वाला ऊपर। अच्छाई बुराई में ये युद्ध चलता रहता है, पर अंत तो गत्वा विजयी भवः। कौन विजयी होता है? आपके मुंह से सुनना चाहते हैं हम तो। विजय किसकी होती है? अंत तो विजय फिर अच्छाई की होती है, विजय फिर सत्य की होती है, विजय फिर स्वार्थ की, मतलब की नहीं होती है। विजय परम सत्य की होगी, अच्छाई की होगी। जीवन भर पछताते रहेंगे। एक बार कोई अच्छा प्राणी छूट जाए स्वार्थ में, वो प्राणी दोबारा कभी प्राप्त होगा नहीं, और उसके जैसा भी कोई प्राप्त नहीं होगा। पूरे जीवन पश्चाताप रहता है फिर। इसीलिए समझ सोच करके किसी महान और सज्जन व्यक्ति को छोड़ने का निश्चय करना चाहिए। माता पिता कैसे भी रहते हैं, दोबारा नहीं आते, एक बार चले गए तो तरसते रहो। पर ये बुद्धि है, इसको स्वार्थ के कारण भूलने की आदत है, ये भूल जाती है सबको। ये मर गया, वो मर गया, सबको भूल गई, अपने कामों में, अपने स्वार्थ में लगी रहती है। इस कारण मरने वाले के लिए याद नहीं रह जाती, फिर आदमी स्वयं ही जीता और खड़ा रहता है। आत्मदेव ने लंबे समय जप किया, तप किया, दान किया, यज्ञ किया, गौ सेवा की। अचानक से आत्मदेव के मन में यह भाव आ गया कि शरीर जर्जर हो रहा है, वृद्ध अवस्था आ रही है, कैसे कार्य होंगे और कौन हमारी सेवा करेगा और मेरे इस धर्म प्रकल्प को कौन चलाएगा। तो आत्मदेव ने एक पुत्र की कामना कर ली। पुत्र की कामना के बारे में क्या कहते हैं ऋषि मुनि, आप वो भी सुनो। 3 प्रकार की तृष्णाएं हैं, पुत्रेष्णा, लोकेष्णा, वित्रेष्णा। और ये 3 प्रकार की इच्छाओं से जो प्राणी प्रभावित हो जाता है, उसका सर्वनाश लिखा ही रखा है, ये समझ लो। पुत्रेष्णा, आदमी पुत्र के मोह में अगर व्यथित है, पागल है, तो उस आदमी के जीवन में सब कुछ होके भी वो शून्य मानता उसको। किसी आदमी के पास में 2 3 4 लड़की हो जाए, लड़का ना हो, तो वो कहते हैं किस काम का ये बंगला, ये गाड़ी, ये घोड़ा, पुत्र तो है नहीं। कल लड़की लड़की, अरे लड़की हो या लड़का हो, ये गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान, ये दोनों के ही काम के नहीं है। और अगर काम के हैं तो ये दोनों के ही काम के हैं। जो लड़की है उसके काम का है, अगर वो लड़के के काम का है तो लड़की के भी काम का है। जो लड़का करेगा वही लड़की कर लेगी। लड़का क्या करेगा, किसी की लड़की को लाएंगे, ब्याह करके उसके बच्चे होंगे, उसमें तुम खुश होंगे, हमारा नातू, हमारा पोता। ऐसे ही हम किसी का लड़का लेके आएंगे, लड़की का ब्याह करेंगे, वहां पर भी बच्चे ही होंगे। दोनों जगह सेम है, कोई अलग नहीं है, केवल इस खुपड़िया का फर्क है कि लड़का होना चाहिए। आत्मदेव ब्राह्मण के मन में भी पुत्र की कामना पैदा हो गई। आत्मदेव ब्राह्मण भी अपने यज्ञ, पूजा पाठ सबका त्याग कर दिए और भगवान से जिद करने लग गए। अंत तो गत्वा संतों ने आके समझाया, पर आत्मदेव नहीं मानते। आप कल्पना कर लो, और एक बात और पक्की गांठ मार लो, कोई भी गुरु, कोई साधु आपको आकर के हकीकत समझाए, तो आप उस हकीकत को आखिरी वचन भगवान का ही समझ के सुनो। उसके आगे तुम्हें कोई समझाने आएगा नहीं। तुम सीधे तृष्णा में पड़ेंगे और नरक में पड़ेंगे, कहीं कोई बचाएगा नहीं। कभी कभी वैराग्य की कुछ बातें मैं ज्यादा बोलता हूं, और उसके पीछे एक ही कारण है तुम्हारे प्रति मेरा मोह। मैं मोह भी करता हूं, प्रेम है मेरा, और प्रेम है तो मैं चाहता हूं कि जिस अवस्था में तुम हो उसी अवस्था में खुश रहो। ये जो अवस्थाएं तुम्हारी, ये नहीं है वो है,
तुम्हारे पास और एक आदमी के पास में, जो तुम्हारे पास है वो उसके पास नहीं है। संसार में सब समान है। एक आदमी के पास में 3 लड़के हैं, लड़की नहीं है। एक आदमी के पास लड़की है, लड़का नहीं है। तो जिसके पास लड़का है, लड़की नहीं है, वो दुखी है। पूछो जाके। वो कहता है कि 2 चाहिए थे लड़के, 4 नहीं, ये 2 एक्स्ट्रा हो गए। क्यों? हमें लड़की चाहिए थी। यूं ऐसे ही लड़का, जिस घर में लड़की है वो भी यही कहता है, ये लड़कियां क्यों हो गई ज्यादा? क्या लड़के के चक्कर में हो गई ज्यादा? एक घर में दूसरा चिंतन, एक घर में दूसरी डिमांड, एक घर में दूसरी डिमांड। इसीलिए आप समझ लो कि कहीं कुछ चाहिए, कहीं कुछ चाहिए, ये सब व्यर्थ ही है। जो प्रभु से प्राप्त हुआ है वही मेरा था, उस पे मुझे पूरी तरह खुश और हक से रहना चाहिए। है दूसरे की चुपड़ी को देख करके ललचाना ठीक बात? देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जीव। सूरदास, संत सूरदास कह के गए इस बात को। अब बताओ क्या करोगे आप? क्या करेंगे हम? अपने में खुश रहो भाई। जो है वही हमारा हक का है, और हक का जो होता है ना, उसमें आप कैसे भी रह सकते हैं। आप किसी होटल में जाकर के ना, एक दिन होटल में जाओ और होटल में जाकर के कमरे में जिसमें सो ना, उसी में बिना बाथरूम के ना बिस्तर के नीचे बैठ के पेशाब कर लो, उसी में थूक लो, उसमें ही ब्रश कर लो और कमरे में थूक दो। आपको पता चल जाएगा कि बिना अधिकार के में क्या कर सकते हैं। और आपके अधिकार में झोपड़ी है तो उस झोपड़ी में आप ये सब भी कर लोगे, तब भी कोई कहने टोकने वाला नहीं है। तो अपने हक के लिए, अपने अधिकार और अपनी सीमित व्यवस्थाओं में खुश रहना सीखो। कल अच्छा होगा, परसों अच्छा होगा। आज आपके पास जो है उसमें आनंद लगता नहीं है, क्योंकि दूसरे पड़ोसी के घर में अभी अभी ट्रक आए और मार्बल उतर रही हैं, टाइल्स उतर रही हैं। अब वो टाइल्स और मार्बल देख देख के जी ललचा रहा है ना। आपके पास में जो है वो खुशी देने के लिए काफी है। क्यों? राजा मर गए, रंक मर गए, भिखारी मर गए, मंगता मर गए, दाता मर गए, पर किसी को भी मरने के बाद बंगला नहीं मिला है। सबको वही जली पजरी राख मिली है, सबको वही संधी संधी मिट्टी मिली है शमशान की। चाहे वो उर्दू मर जाए, चाहे हिंदी, चाहे अंग्रेजी मर जाए, चाहे कोई और भाषा मर जाए, सबको मिट्टी मिलती है। कुछ दबाए जा रहे हैं, कुछ जलाए जा रहे हैं, बस इतना फर्क है, पर सबको मिट्टी में मिल जाना है किसी न किसी तरह। इसीलिए जो हमारे पास है वो दुनिया से ज्यादा ही ज्यादा है, कम नहीं है। अच्छा बोलो, हम तो 2.5 बाई 6-7 के कमरे में आ सकते हैं, 2.5 फुट चौड़ा हो, 7 फुट लंबा हो, हमारा काम हो गया, आपका भी हो गया। पर हमारा घर तो 100 गज में है। अब 100 गज का घर भी कम पड़ रहा है और आदमी 3 ही है और जगह इतनी ही चाहिए। 4 मेहमान आ जाएं वो भी आ जाएंगे 100 गज में, तो 1000 स्क्वायर फीट हो गया और आदमी को 2.5 बाई 7 चाहिए। केवल सोने के लिए घर नहीं बना रहे लोग, समाज में हमारी स्थापना हो कि हम भी कुछ हैं और हमारे पास भी कुछ है, इसलिए लोग जो है अच्छे से अच्छा घर निर्माण करते हैं, बड़े से बड़ा सजाते हैं, संवारते हैं, उसमें जितना हो सकता है करते हैं। केवल सोने बैठने के लिए घर कोई नहीं बनाता है, उसके साथ में आदमी की अपनी सम्मान प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है। मकान दुकान से भी रामा श्यामा बढ़ जाती है महाराज। आदमी की अच्छाइयां तो हैं ही, पर अच्छाई के साथ में आडंबर भी होता है, तो उससे भी आदमी के प्रकल्प बढ़ते हैं, सम्मान प्रतिष्ठा में वो भी सहयोग करता है। तो आपके सम्मान के लिए आप खूब बढ़ाइए अपना, पर देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जीव। दूसरों का अच्छा भला देखते हुए अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है। पुरुषार्थ करो, प्रार्थना करो, कर्म करो। आगे चल करके पड़ोसी के घर टाइल्स आ गए, मार्बल आ गया, तो तुम्हारा घर अब थोड़ा ही तो दूर बचा है, 15 फुट दूर है तुम्हारा घर।
जब से पड़ोसी के घर में नहीं था तो 30 फुट दूर था, अब पड़ोसी के घर तक मार्बल आ गई है तो तुम्हारे घर आने में आधा रास्ता बचा है, अगला नंबर तुम्हारा ही है। ऐसा सोच करके प्रसन्न प्रसन्न ही रहना चाहिए। अच्छा बताओ, पड़ोसी के घर में नल का पानी आ जाता है तो अपने घर आने में कितनी देर लगती है उसको? 5 मिनट, 4 मिनट, 2 मिनट। पानी आ गया क्या गुड्डी? आ गया आ गया आ गया, नल चालू करके देख लो। कर लिया। जिधर से पाइपलाइन आ रही है उधर पहले आता है पानी, जो घर लास्ट में उधर लास्ट में जाता है, पर जाएगा, पानी पहुंचेगा, आपको भी मिलेगा और आपका हक है। अपने आप नहीं पहुंच रहा है तो आपका हक है कि मोटर लगा के भी पानी को खींच लो, पर उसके लिए आपको संतोष करना। पहले ये तो संतोष करो पानी आया है कि नहीं आया पाइपलाइन में। पानी आया नहीं है, तुम मोटर चला दो, दूसरी जल जाएगी घुर्र घुर्र करके सूखी। इसीलिए पानी आने तक इंतजार करना चाहिए। पड़ोसी के घर आ गया, तुम्हारे घर आएगा। आज उसके घर दीवाल बनी, कल तुम्हारे घर भी दीवाल बनेगी। आज उसके बेटी का हुआ है, कल तुम्हारा भी ब्याह होगा। जो पड़ोसी के घर में अच्छा हो रहा है वो तुम्हारे घर भी अच्छा होगा। भगवान के साथ तालमेल बना के रखो। अच्छे विचार, अच्छे सत्संग, अच्छे साधु, अच्छे महात्मा, उनके वचनों का श्रवण, पालन, पोषण, स्थापन करते रहो और आ ही जाएगा समय। जिसके पास जो कुछ है उसे सपना भी नहीं था कि वो उसके पास ये सब होगा। कोई सोचता नहीं है कि हम ऐसे बन जाएंगे, कि हम ऐसे हो जाएंगे। हमेशा कम ही कम दिखता है, कम ही कम रहता है। तो क्या करना चाहिए फिर? परमात्मा आत्मदेव ब्राह्मण की कथा सुनाई और आत्मदेव ब्राह्मण ने आज संकल्प त्याग दिया यज्ञ, दान, सेवा, पूजा का, नफरत करने लग गया और जाकर के उसने निश्चय कर लिया कि इससे तो मर जाना ही अच्छा है। बुढ़ापे में खिचड़ खिचड़ के मरेंगी, आज जल्दी से निपट लो, पानी में कूद पड़ो। आत्मदेव जैसे ही कूदना चाहते, बचा लिया महात्मा संतों ने। आत्मदेव को आश्वस्त कर दिया, आश्वासन दे दिया और कहा, लो ये आम का फल ले जाओ और जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। आम के फल में क्या बालक रखा है ना, पर हाँ इतना जरूर है कि उस आम के फल में बीज तो है, गुठली तो है, उससे पेड़ तो अंकुरित होता है। कोई तो शक्ति उसमें बैठी है। और दरअसल में वो साधु संत महात्मा भगवान के, नारायण के रूप थे। आत्मदेव ब्राह्मण ने फल पत्नी को दिया, पत्नी ने फल खाया ही नहीं, फेंक दिया। फल को गैया ने भक लिया। गैया का सौभाग्य जाग गया कि वो पुत्रवती हो गई। अब आत्मदेव को पुत्र कहां से दिया जाए? तो आत्मदेव की पत्नी की अनुजा रहती थी बगल में ही, उसे पता चला तो उसने निश्चय कर दिया कि मेरे तो 5-7 पुत्र हैं, एक पुत्र अपनी बहन को क्यों न दान कर दो। तो बस तत्काल का नया नया बालक का जन्म हुआ, उसी दिन दान कर दिया। पाप और कपट का बालक, छल से आया बालक, कपट का बालक। जिस बालक के बारे में बालक के पिता से ही झूठ बोला गया हो, फिर वो बालक श्रेष्ठ कैसे निकलेगा? लाचार और व्यभिचार से बालक पैदा किया, कैसे श्रेष्ठ निकले? गऊ ने भी बालक दे दिया, जन्म दे दिया बछड़े के रूप में, और आत्मदेव की पत्नी को भी बालक प्राप्त हो गया। दोनों की सूचना आत्मदेव ब्राह्मण को पड़ी। खुशी के मारे आत्मदेव समाया नहीं। खूब उत्सव की आत्मदेव ने। दोनों बालकों का बड़े बड़े आचार्यों से नामकरण संस्कार करवाया। आत्मदेव ने धुंधली के बच्चे का नाम धुंधकारी रखा, गऊ के बच्चे का नाम गऊकर्ण रखा। गऊकर्ण चले गए पढ़ने ऋषि मुनियों के पास, और धुंधली ने अपने बालक को अपने मोह में फंसा करके अपने पास ही रख लिया। एक बार जो बालक अपनी मोह माया त्याग करके, माता पिता को त्याग करके गुरु शरण में चले जाते हैं, गुरुदेव के यहाँ गुरुकुलों में,
उन बालकों का जीवन हमेशा हमेशा के लिए माता पिता का हो जाता है। ऐसे बालक अपने जीवन में माता पिता को कभी नहीं बिसरते और माता पिता का मान सम्मान प्रतिष्ठा सेवा सब बढ़ाते रहते हैं। महाराज गौकर्ण के अंदर वो लक्षण आ गए। और जिस बालक को मोह में फंसाकर माँ ने चटाया पिटाया खिलाया बिगाड़ दिया, पूरी तरह से खराब कर दिया, और इतना खराब हो गया बड़ा होकर के कि पूरा धन वैभव आत्मदेव का नष्ट कर दिया, सबको जुआ में हार कर आ गया और सभी का सभी धन ऐसी महिलाओं को दे दिया जाकर छुपा छुपा करके, जो महिलाएं उसको सुख प्रदान किया करती थी। सब खत्म हो गया। आत्मदेव चले गए छोड़ करके सम्मान के लिए, ये अपमान करेगा समाज में। वो गौकर्ण के पास गए अपने पुत्र के, और मां रह गई घर पर अकेली, तो मां त्रसित हो गई। अब तो मां को मारता था पीटता था ये। अब आप कल्पना करो, जो बेटा मां को मारे पीटे, उसके आभूषण छिना ले जाए, उसका मंगलसूत्र भी ले जाए और वैश्याओं को दे आए, ऐसे पुत्र का क्या करें। तो आज परेशान हो गई, पति छोड़ के चले गए, अपना मान सम्मान बचाते हुए। धुंधली कहीं जा नहीं पाई, पाप कारण धुंधली ने आत्मघात कर लिया। कुआं था घर में पानी का, उसी में कूद पड़ी, प्राण अंत हो गया। धुंधकारी अकेला पड़ गया। अब धुंधकारी के पास में मेरी बहनों भाइयों कुछ रह नहीं गया था, इसीलिए जो औरतें उसको प्यार लाड़ करती थी, पैसे के लालच में उन्होंने भी आज उसे लात मार के घर से बाहर निकाल दिया। अब कहां जाए। उसको लगता था ये वैश्याएं मुझे हमेशा अपने पास रखेंगी, पैसा समाप्त हो जाएगा तब भी ऐसा ही प्यार करेंगी जैसा आज पैसे से कर रही हैं। आप कल्पना करें, आप कपड़े की दुकान पर, सुनार की दुकान पर बिना ग्राहक बन करके जाओ, एक दिन जाओ, 2 दिन जाओ, 5 दिन जाओ, आप कुछ खरीदो ही मत। रोज जाकर बैठ जाओ, रोज जाकर बैठ जाओ, रोज जाकर बैठ जाओ। एक दिन वो आपसे तंग आ जाएगा, और आप सामान खरीदते हैं तो आपसे पानी पिलाएगा, चाय पिलाएगा, सम्मान करेगा, ठाकुर जी बोलेगा, लंबरदार बोलेगा, सरपंच मुखिया सब बोलेगा। वैश्याओं का धंधा समाप्त हो गया तो वैश्याओं ने उसे बाहर कर दिया। आदत का मारा था, रात में फिर पहुंच गया। वैश्याओं ने समझ लिया कि ये आदत का मारा है, ये रात में आया, रोज आएगा, तो क्यों ना इसका निपटारा कर दिया जाए। वैश्याओं ने संगठन बनाया और मिल करके उसको कमरे में बंद करके जिंदा ही जला दिया, मार दिया। क्यों? स्वार्थ का प्रेम ऐसा ही होता है, पैसों से खरीदा हुआ प्यार ऐसा ही होता है, ये कभी भी गद्दारी करेगा। जिस प्रेम के अंदर प्यार पैसा आ जाए, पैसा रुपया, वो रिश्ता रहेगा नहीं, वो प्रेम भी नहीं रहेगा। जहां पैसों से प्रेम को, रिश्ते को तोल दिया जाए, वो प्रेम और वो रिश्ता वो है ही नहीं था। सारी संरचना जहां पैसे पर आ जाए, मान शर्म इज्जत लाज, समझ लो उसके अंदर कोई अंश नहीं रह गया भगवान का। कौन सा प्रेम तुमने किया, कौन सा लाज तुमने रखा, कौन सा सम्मान किया। अचानक आज कैसे मूड बदल गया। मां को गाली दे रहे हैं, पिता को गाली दे रहे हैं। कल तो मां के बगैर नींद आती नहीं थी पहले तो, अब मां नहीं चाहिए आंखों से भी, तेरा मुंह नहीं देखना मुझको। और पहले मां के बगैर जगता नहीं था, छोटा था। कितना सारा बदलाव आता है संसार में। मां थोड़ी देर गायब हो जाए काम में तो बालक रोता है, चिल्लाता है, चीखता है, मां मां। और बड़ा हो जाए तो मां उसके पीछे पीछे घूमती है, हे भैया, हे लाला, हे पप्पू, हे गुड्डू, हे वो, और वो दूरियां बनाता है। और ये तुम्हारे सबके साथ हो रहा है, पर भी आंखें नहीं खुल रही तुम्हारी, अंधेरे में पड़े हो और चल रहा है नकली संसार। अंत तो गत्वा धुंधकारी आत्मा प्रेत बन गई, और प्रेत का उद्धार होने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। वो रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। आत्मदेव को पता चला ऐसे हादसा हो गया है, दुष्ट मारा गया मेरा पुत्र, वैश्याओं ने जिंदा जला दिया है, प्रेत योनि में गया है। गौकर्ण को कहा, पुत्र
अगर घर में कोई ऐसी मौत हो जाए तो घर में जो और श्रेष्ठ लोग हैं ऐसे लोगों को वो तकलीफ में डाल देता है। और सच घर में एक आदमी जुआरी, सट्टेबाज, वैश्यों का शौकीन, दारू का शौकीन हो जाए, एक आदमी घर में पूरे अच्छे लोगों को संकट में डाल देगा, परेशानी में डाल देगा, दुविधा में डाल देगा। ये प्रेत आदमी है। प्रेत 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 होने के लिए मरने की जरूरत नहीं है किसी को, ये ध्यान रखो। प्रेत होने के लिए दारू पीना है खाली, आपको जुआ खेलना है, सट्टा खेलना है, और ऐसी औरतों के साथ में दोस्ती रखनी है जिन औरतों का समाज में कोई सम्मान नहीं हो, प्रतिष्ठा ना हो। तो आप प्रेत ही हैं। फिर आपको होश नहीं है संसार का तो प्रेत हैं आप। और घर में प्रेत हो जाए तो किसको तकलीफ देगा? तो कहा अपने से जो श्रेष्ठ घर में रहते हैं उनको तकलीफ देगा। आत्मदेव ने गौकर्ण को कहा कि तुम महान हो, तुम्हें तकलीफ देगा, इसलिए उसकी निवृत्ति कर दो। तो क्या करनी चाहिए निवृत्ति? तो कहा ये पूजा पाठ जो है कर दो उसके नाम से। कर दिया, श्राद्ध कर दिया, तर्पण कर दिया, पिंड कर दिया, जहां भी लागू होता है वहां कर दिया। पर वो तो आधम का, मेरी रक्षा करो भैया, मैं बड़ा दुखी हूं, क्लेश में हूं। आत्मदेव को गौकर्ण जी ने बताया, पिताश्री सब तो पूजा पाठ कर दिए, वो प्रेत तो रात में आया था मेरे सपने में, रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मुझे सोने नहीं दिया। तो क्या करना चाहिए? जो विधि लिखी है वो तो पूरी हो गई। अब एक ही उपाय है, जाओ अपने गुरुदेव के पास में। अब तो मेरी बुद्धि नहीं चलती। पिता थक गए, गौकर्ण महाराज अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास में गए और वहां जाकर ये बात रखी। तो आचार्य बृहस्पति ने गौकर्ण को कहा कि अब इसका उपाय एक ही है और वो है भगवान की कथा। जाओ घर पे जाकर के धरती को पवित्र करो, गाय के गोबर से लिपो और पूर्वाभिमुख बैठ करके आसन बनाओ और उस पर स्थापना करो श्री भागवत जी की। और धुंधकारी का नाम स्मरण करके उसकी भी स्थापना करो, उसे भी पंडाल में स्थापित करो, उसका चित्र लगाओ, उसे लगाओ, बिठाओ, आह्वान करो। किया और श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई। तो भगवान श्री सूत जी ने शौनक जी को कहा कि आज नारद जी ने अपनी आंखों से कुछ चमत्कार देखा भागवत का पहले ही दिन। और पहले दिन चमत्कार देखा कि बांस जिससे मंडप बना था वो बांस फटा, उसमें से एक अच्छा आदमी बाहर आया जिसकी सारी बुराइयां दूर हो गई थी और वो सज्जन और पवित्र बनकर बाहर आ गया। तो जय जयकार होने लगी थी। तो कौन है? तो कहा वही तो था धुंधकारी। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते करते उसके दारू पीने की आदत छूट गई, वैश्याओं की आदत छूट गई, सट्टा जुआ खेलने की आदत छूट गई। तो एक बात मैं आज बिल्कुल चैलेंज के साथ आपको कहना चाहता हूं, कथा की इस जर्नी में, कथा के इस सफर में न जाने कितने लाख लोगों की प्रेत योनि से मुक्ति कर दी इस भागवत ने हमारे साथ मिलकर के। भागवत हमारी वाणी से कितने दारूबाज, कितने सट्टेबाज, कितने जुआबाज एक नए इंसान बनकर के पैदा हो गए, उभर के आ गए, एक नया जीवन तैयार हो गया उनका। ये सत्संग के बगैर कोई और मार्ग नहीं है। किसी आदमी को गंदगी से बाहर लाने के लिए कोई धागा तावीज काम नहीं करेगा, ये ध्यान रखो। चाहे उस धागे को पैर में बांधो, हाथ में बांधो, गले में बांधो, नाक में बांधो, पैर में बांधो, खटिया से बांधो, बिस्तर से बांधो, नहीं छूटेगी दारू। जिनके पति दारू पीते हैं उन पत्नियों ने सारे टोटके कर लिए, सारे, न कोई इस्लाम छोड़ा, न मुसलमान छोड़ा, न कोई क्रिश्चियन छोड़ा, हिंदू, मुस्जिद, हरी चादर, काली चादर, पीली चादर, सब चादरें चढ़ा दी, पर निकम्मे ने दारू छोड़ी नहीं है महाराज। तो कैसे छूटती है फिर? तो कहा जब कोई सज्जन संत उनके सामने आते हैं और अपने वचनों का व्याख्यान उसकी खोपड़ी में उतारते हैं तब छूटती है। तो वो केवल माध्यम है ये कथा, ये सत्संग, ये प्रवचन, संतों का व्याख्यान,
आदमी के जीवन में कई बुराइयों को समाप्त करने की क्षमता विचारों में ही होती है, ताकत और कहीं नहीं है विचारों के सिवाय। यही है जो कुछ है सो। दूसरी कथा की गई, पूरे समाज का कल्याण हुआ, अधिक मास आया। तीसरी कथा की गई, स्वयं गौकर्ण अपने पिता सहित मुक्ति को प्राप्त हो गए, कल्याण को प्राप्त हो गए। 3 भागवत कंटिन्यू कर दी अलग अलग महीने में, तो स्वयं गौकर्ण महाराज जीवित ही भगवान के धाम चले गए। ये श्रीमद् भागवत का महात्म नारद जी ने सुना और चमत्कार देखा कि ऊपर विमान आया है और फूल बरसा रहा है। कौन है विमान में? तो ब्रह्मा जी के साथ में सब देवता बैठे थे और ब्रह्मा जी पूर्णतः पवित्र, शांत और खुश होकर के फूल बरसा रहे। हे पुत्र, तुमने भगवान नारायण की कथा श्रवण करके मेरा उद्धार कर दिया। अब आप सुनो, माता पिता को कथा सुनवाना ये औलाद के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, जो अपने माता पिता को कथा सुनवा दें। पर माता पिता कथा नहीं सुन पाए, भाग्य से औलाद इतनी महान या पैसे वाली नहीं बन पाई और पिता मर गए, माँ मर गई, उसके बाद बच्चों का भला हो गया, पैसे आ गए, नौकरी लग गई, कुछ हो गया, उसके बाद माता पिता के कल्याण के लिए मरने के बाद अगर औलाद भी कथा स्वयं सुन लेती है तो भी माता पिता पितरों का कल्याण हो जाता है। अपने माता पिता को कथा श्रवण कराना मतलब श्रवण कुमार की तरह तीर्थ यात्रा कराना है। श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर ले गए तीर्थ यात्रा कराने के लिए, क्योंकि उन्हें मुक्ति देनी है, अपने माता पिता को भगवान के दर्शन कराने हैं। तो आप कंधे पे रखकर तीर्थ नहीं करा पाए माँ बाप को, तो आप अपने घर पे लेके आओ तीर्थ को, भागवत जी को, गणेश जी को, शिव पुराण को, भागवत देवी पुराण को, राम कथा को, और अपने ही आंगन में अपने किसी महापुरुष को आमंत्रित करके अपने माता पिता के निमित्त, अपने माता पिता के कल्याण के लिए, पितरों के उद्धार के लिए अपने कानों से कथा सुनो। क्योंकि तुम्हारे खून में तुम्हारे माता पिता पहले से ही बैठे हुए हैं, उनका ही खून तुम्हारे अंदर दौड़ रहा है। तुम्हारे अंदर जो जीवाणु शुक्राणु हैं वो जब कथा सुनते हैं तो आपके माता पिता को पूरी शांति प्राप्त हो जाती है, पूरा आनंद प्राप्त हो जाता है। देखा विमान से पुष्प बरस रहे हैं, नारद जी प्रसन्न हो गए महाराज। और दूसरी तरफ क्या देखा? भक्ति आई हैं कथा के पंडाल में और नृत्य कर रही हैं। ज्ञान और वैराग्य दोनों ऐसे खड़े हैं जैसे मानो एक नहीं 2-2 सूर्य निकल आए हों, ऐसा तेज पैदा हो गया। भागवत कहने से, सुनने से आदमी के अंदर भगवान का अस्तित्व बढ़ जाता है, और भगवान का जब महिमा अंदर बढ़ जाती है तो तेज पैदा होता है शरीर में, शरीर सुंदर होने लगता है, शरीर की शोभा और सुंदरता बढ़ जाती है महाराज। आप किसी भी व्यास को देख लेना, कोई भी व्यास, आचार्य, पंडित, कथा करने वाला, आप देख लेना उसे कहीं भी, आप ऐसे उसको देखेंगे गली मोहल्ले में तो वो अलग ही लगेगा, सामान्य सा। पर वही आदमी जब व्यासपीठ पे आके कथा सुनाता है तो उसमें तेज आ जाता है, बल आ जाता है, सौंदर्य आ जाता है, वो बड़ा सुंदर और बड़ा महान दिखने लगता है। क्यों? भगवान की चर्चा शुरू तो कर दो, देखते देखते आपको पता चल जाएगा कि आपको लोग कैसे सुंदर आंखों से देख रहे हैं, और आप गप्पा सप्पा शुरू कर दो। 10-20 मिनट के बाद में आपको आ जाएगा मैसेज, अड़ोस से पड़ोस से, चलते फिरते कोई न कोई बता देगा, देख लो साले बकवास कर रहे हैं बैठे बैठे। और आप जब सत्संग करते हैं तो आपके बारे में अलग से सोचती है दुनिया, और जब आप गप सड़ा के लगाते हैं तो दुनिया आपके बारे में अलग सोचती है। इसीलिए अब आपको कौन सी पार्टी में शामिल होना है वो आप सोचो, गप सड़ाके वाली में होना है कि आपको सत्संग वाली में शामिल होना है, वो आप निश्चय करो। पब्लिक आपको प्रशंसा करे, स्तुति करे, आपके प्रति अच्छा सोचे, तो अच्छी वाणी जहाँ है वो सीखो और वही करो। बुरी बातों में ना पड़ो, बुरे वचन अपने कान में सुनो मत और कहो भी मत। अच्छे वचन सुनो और अच्छे ही वचन कहो। अच्छे लोगों में हमारी गिनती होगी तो हमारे जीवन में स्तुति आएगी। भक्ति का कल्याण कर दिया नारद जी ने, भक्ति ने समर्पित कर दिया नारद जी के चरणों में। हे नारद,
आपके अलावा मुझे कोई प्रसन्न नहीं कर पाया, मेरी तो हालत जर्जर हो गई, मेरे पुत्रों की भी। आपने मुझे धन्य कर दिया, मेरे पुत्र चेतन हो गए, विवेकशील वैराग्य से युक्त हो गए। अब तो सदैव मैं आपकी गुलाम रहूंगी। उसी समय भक्ति ने नारद को अपना आचार्य मान करके कहा कि आप दुनिया में मुझे प्रसिद्ध कर दो। तो श्री नारद जी ने ही भक्ति को जगत में प्रसिद्ध किया। नारद जी भक्ति का प्रचार करने लगे। इसीलिए भक्ति का प्रचार कौन कर रहा है दुनिया में मालूम है आपको? नारद ही कर रहे हैं। नारद, नारद का मतलब है संगीत के साथ में जो भगवान की कथा सुनाते हैं वो भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, ये समझना है आपको। नारद का मतलब है ये। रूप अनेक है नारद के भले ही कलयुग में, पर कथा सुनाने वाले संगीत के साथ मधुर मधुर कीर्तन भजन के साथ जो कथा सुनाते हैं वो नारद जी का ही काम कर रहे हैं। भक्ति को रोज बढ़ा रहे हैं। हम लोग न जाने कितने लोगों को मंत्र दे दिए, दीक्षा दे दिए, माला पहना दिए, भक्ति पे लगा दिए। अगर हम ना करते ये काम तो इतने लोगों को भक्ति पे कैसे भी नहीं लगा पाते। कहाँ भटक रहे होते वो लोग क्या पता है। बड़े बड़े उलझे लोगों को सुलझा के भक्ति पे लगा दिया। ये काम है नारद जी का। स्वयं भक्ति ने नारद जी को अपना आचार्य सुन लिया। नारद जी ने निश्चय कर लिया कि आज के बाद मेरे पास केवल और केवल भगवत चर्चा रह गई है। पिता का ऋण चुक गया, भक्ति का ऋण चुक गया। भक्ति का प्रचार करने के लिए स्वयं नारद जी ने भी बीणा उठा लिया और स्वयं नारद भी भगवान के नारायण नाम का जाप करने लगे और जगह जगह यत्र तत्र कथा सबको सुनाने लगे। आज जो कथा आपने सुनी समझी, उसी कथा को श्री सौनक जी ने सुना सूत जी के मुख से। अब सौनक जी के सारे संशय समाप्त हो गए। अब सौनक जी ऋषियों के साथ में एक भी संशय नहीं रह गया। सारे संशय मिट गए उनके। अब तो सारे ऋषि मुनियों का भागवत के ऊपर अटल विश्वास हो गया। अब क्या हो गया? अब ये नहीं कह रहे भागवत से कल्याण होगा कि नहीं होगा, क्या फायदा सुनने का, क्यों सुने, क्यों टाइम लगाएं। अब सारा खेल खत्म हो गया खोपड़ी का, क्योंकि चमत्कार देखे। नारद की कथा सुनी, आत्मदेव की कथा सुनी और सब जगह छोड़ दो धुंधकारी पापी की कथा सुनी। तब तो संतों को पूरा भरोसा हो गया कि एक पापी पाप से मुक्त हो सकता है कथा श्रवण करके, भगवान की चर्चा से। तो फिर हम संत महात्मा क्यों नहीं मुक्त हो सकते। अब तो निरंतर कथा में बैठ गए संत महात्मा, प्रणाम करने लगे सूत जी को और एक ही प्रार्थना करने लगे, हे महात्मा, हे सूत जी, आपकी शरण में आए हैं, अब हमारा उद्धार करो, हमें तारो। अब एक भी क्षण कथा बंद ना करो। अब तो आप अग्रे अग्रे तया कथ्यम, अब तो आप हर समय हर पल आगे आगे केवल कथा ही सुनाओ। अब तो ऐसा रस कथा में पैदा हो गया है। एक भी पल अब नहीं रहना चाहते संत महात्मा ऋषि मुनि। अब पल पल कथा चाहिए, क्षण क्षण कथा चाहिए। क्यों? मैं तो समझ में आ जाए ना तो चीज अच्छी लगने लगती है। और जब तक किसी का महत्व नहीं समझ रहा है तब तक कोई कदर नहीं उसकी। महत्व समझ जाए तो कदर ही कदर है? पानी अगर तुम्हारे मन इच्छा अनुसार बाथरूम में चल रहा हो, आपने नल खोल दिया, पानी चालू है चालू है चालू है चालू है चालू है, बंद करो मत करो, आपको महत्व नहीं है उसका। पर जब आपके शरीर में साबुन लग रहा हो तभी पानी खत्म हो जाए, टंकी में नल बंद हो जाए, बाल्टी में भी पानी ना हो और साबुन पुत गया हो, तब आपको ये समझ में आएगा कि पानी की क्या महिमा है, क्या महत्व है जीवन में। इसीलिए संसार में किसी भी चीज का अभाव होता है तब उसका महत्व समझ में आता है। जब चीज़ों का प्रभाव हो जाता है तो उसका महत्व कम हो जाता है। और श्रीमद् भागवत कथा का उल्टा रीजन है, जब कथा का प्रभाव आता है तब सारे संसार में संशय का अभाव हो जाता है। ये कथा चमत्कार के बगैर कोई भी इसे स्वीकार करता नहीं। हाँ, अभी हम तो एक ही साल के उदाहरण बता रहे हैं। यहाँ पे 2-3 लोग तो बैठे हैं कथा कर ली जिन्होंने। हाँ,
एक ने तो हमें कल बताया, महाराज हमने पिछले साल तो कथा की अयोध्या में, और हमने जितना धन लगाया उससे 10 गुना तो हमारे पास आ गया 12 महीने में। और एक तो ये अभी जो है गुप्ताइन आई हैं, वो कह रही हम तो गुरु पुण्यों पे कथा की, पैसे एक भी बैंक में रह ही नहीं गया था, सब खर्च हो गया यही कथा में, खाता सूना पड़ गया। तो हमने कहा फिर, तो कहा महाराज 15 दिन में ही पूरा बैंक फिर से भर दिया ठाकुर जी ने, पता नहीं कहाँ से पैसा आ गया है। तो कुल मिलाकर के ये मैं केवल इसीलिए नहीं बता रहा हूँ कि तुम कथा करो तुम कथा करो ना, इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि धर्म का, पूजा का, कथा का प्रभाव जब जीवन में आता है तो अभाव सब समाप्त हो जाते हैं, सारी संशय मिट जाती हैं। आज तक जिन्होंने कथाएं की हैं और अपने कर्मों को अच्छा रखा, उनके जीवन में कभी नुकसान आ ही नहीं सकता है, उनका तो समृद्धि समृद्धि समृद्धि। और आदमी जब तक कथाओं में जुड़ा है तब तक उसकी वृद्धि बढ़ती रहती है, कम नहीं होगा। और जब वो कथा छोड़ करके दूसरे आडंबर में, कपट में, छल में, इधर से पैसा उधर से पैसा उधर से पैसा, इस झूठ से उस झूठ से जमाएगा, तब उसका जो भी था वो भी सब बह जाएगा, लुट जाएगा। इसीलिए अच्छे कर्मों से ही धन आए, अच्छे कर्मों से ही विकास हो, उन्नति हो। इस भावना के साथ आज हम कथा को यहीं विराम, कल फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे आपके साथ जुड़कर। जन्माष्टमी के पर्व पर सभी लोग कथा में जुड़ेंगे, और जो भी इस बार 16 तारीख को भगवान के नंद उत्सव जन्म प्राकट्य में नंद यशोदा बनकर के भाग लेना चाहते भगवान के महोत्सव में, वो आइए। फोन टीवी पर चलते ही नंबर, आप नंबरों पे जुड़िए और नंद यशोदा बन के भगवान के उस परम उत्सव का, प्राकट्य उत्सव का साक्षी बनिए, और अपने स्वयं तन मन धन से भगवान के उस झूला को हाथ लगा करके अपने लिए वैकुंठ के स्थान को चिह्नित कीजिए और अपना निश्चय कीजिए। आपके जीवन में ये समय बार बार आता नहीं है, अपने समय का सही उपयोग करते हुए भगवान के कार्यों से जुड़ते रहें आप सब लोग। इसी के साथ में आइए आरती के लिए आगे